हेलो एवरीवन, मैं हूं अरशद सैयद, मोटिवेशनल स्पीकर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं रेडियो तेरना 90.4 एफएम के माध्यम से एक खास दिन के ऊपर, क्योंकि आज है 13 फरवरी, जिसे दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज इस खास दिन के मौके पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियो का इतिहास क्या है, रेडियो के पीछे का साइंस क्या है, और आज टीवी, कंप्यूटर्स और सोशल मीडिया के डेज के अंदर रेडियो का कितना इंपॉर्टेंस है और रेडियो का क्या फ्यूचर हो सकता है। चलिए इस खास दिन के ऊपर इस सभी बातों की चर्चा करते हैं, इस सभी बातों पर डिस्कशन करते हैं इस खास प्रोग्राम के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड रेडियो डे। दुनिया भर में अलग अलग चीजों के बारे में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक खास दिन मनाने का ट्रेंड काफी पॉपुलर और काफी आम हो चुका है, जिसके पीछे एक खास सोच होती है कि कुछ खास चीजों के कंट्रीब्यूशन दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सके और लोगों के अंदर इसकी जागरूकता बढ़ सके। कुछ इसी तरह 13 फरवरी दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से मनाया जाता है। तो चलिए आज के इस खास पेशकश में बात करते हैं रेडियो के बारे में, जानते हैं रेडियो का इतिहास, उसके पीछे का साइंस, और आज किस तरह से सोशल मीडिया के दौर में रेडियो आगे बढ़ रहा है और रेडियो का फ्यूचर क्या हो सकता है। मैं हूं अरशद सैयद, आपके साथ जुड़ा हूं रेडियो तेरना 90.4 एफएम के माध्यम से। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियो के पीछे का पूरा साइंस क्या है। इसे समझते हैं थोड़े से साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, कि आज पूरे यूनिवर्स के अंदर जो एंटिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है पार्टिकल्स, जिसे हम कण कहते हैं, और दूसरा होता है वेव्स, जिसे हम लहरें कहते हैं। पार्टिकल्स असल में तीन तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। वही वेव्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि लाइट वेव्स जो सूरज की रोशनी भी हम समझ सकते हैं, दूसरे होते हैं साउंड वेव्स, और उसी की तरह होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस तरह के अलग अलग वेव्स पूरे यूनिवर्स में फैले हुए होते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेडियो को डेवलप किया गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक रेडियो स्टेशन के अंदर आपके आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर जिसे ट्रांसमीटर्स के जरिए आपके आसपास के इलाके में पूरी तरह से एक रेंज तक ट्रांसमिट किया जाता है, यानी एक दूरी तक उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद आपके घर में मौजूद जो रेडियो के डिवाइस होते हैं, वो डिवाइस इन सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें दोबारा साउंड में कन्वर्ट करते हैं, और अपने स्पीकर्स के जरिए उन्हें हम प्ले करते हैं और आपको फिर सारी आवाज सुनाई देती है। कुछ इसी तरह से आपके घर का रेडियो काम करता है। रेडियो के इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इटालियन इन्वेंटर मार्कोनी ने 1819 में डिस्कवर किया था। तब उन्होंने 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर मोर्स कोड में मैसेज भेजा, यानी बिना किसी वायर के एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल ट्रांसमिट किए। और वक्त के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी और भी डेवलप होती गई और धीरे ही धीरे, देखते ही देखते रेडियो ये घर घर में पहुंच गया। दोस्तों, कम्युनिकेशन का सोशल लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना हवा और पानी का। कम्युनिकेशन के बिना व्यक्ति, समाज और देश के आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और रेडियो की खोज ने, इस एक इन्वेंशन ने सिर्फ हमारी इस जरूरत को ही पूरा नहीं किया, बल्कि दुनिया को जोड़ने और नई बुलंदियों को हासिल करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब रेडियो का इन्वेंशन हुआ और धीरे धीरे ये लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू हुआ, तब लोग इसको अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करने लगे। लोग रेडियो के जरिए देश और दुनिया की सारी अपडेट हासिल करते। लोग सूचना, नॉलेज, विज्ञान, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, इस सभी का ऑल इन वन मीडियम ये रेडियो ही था। बल्कि अपने आविष्कार के 100 साल के बाद भी, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, तब भी लोगों के दिलों में रेडियो की जगह अभी भी कायम है। ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि मानवीय इतिहास के अंदर रेडियो के इस कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए सबसे पहले साल 2010 में स्पेनिश रेडियो एकेडमी ने वर्ल्ड रेडियो डे मनाने की पहल की, और संयुक्त राष्ट्र ने अन्य देशों से इस पर विचार करने को कहा। और आगे चल के 3 नवंबर 2011 में यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और तब से 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाने लगा। ये डेट इसलिए भी खास थी क्योंकि 1946 में इसी दिन यूएनओ रेडियो स्टेशन की स्थापना भी हुई थी। और 13 फरवरी 2012 से दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाने लगा। तब से लेकर अब तक दुनिया भर के अलग अलग रेडियो ब्रॉडकास्टर इस दिन पर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और दुनिया भर के ऑडियंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और हर साल इस प्रोग्राम को एक नई थीम के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है और दुनिया भर में रेडियो का एक नया एक्सपोजर क्रिएट किया जाता है और रेडियो सुनने वालों के लिए
ढेर सारे वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रेडियो की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में आसमानों पर थी। हर कोई रेडियो का इस्तेमाल अपने अपने तरह से करता था। कोई एजुकेशन के लिए करता, कोई मनोरंजन के लिए करता, कोई सूचना सुनने के लिए करता, और कोई अपने अपने तरह से अलग अलग मीडियम से रेडियो का यूज करता। आगे चल के वक्त बीतता रहा और दुनिया में टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमारे जिंदगी में अपनी जगह बना ली। मगर इसके बावजूद भी रेडियो का जादू आज भी पूरे दुनिया भर में उसी तरह कायम है। एक तरफ तो टीवी, मोबाइल ये चीजें महंगी होती हैं और इनका इस्तेमाल करने के लिए संसाधन भी आपको काफी लगते हैं, और इसको यूज करने के लिए आपको पूरी तरह से अटेंशन पे करना पड़ता है, यानी पूरी तरह से आपको ध्यान लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रेडियो ये काफी सस्ता आता है, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला और सबको अपना सा लगने वाला एक ऐसा संसाधन है जिसे आज भी किसान खेत में काम करते हुए, मजदूर मजदूरी करते हुए, लोग गाड़ी चलाते हुए, बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए और लगभग हर कोई अपने काम के साथ साथ मनोरंजन के साधन की तरह रेडियो का इस्तेमाल करता है। कि जब कभी हम किसी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उसके साथ उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, चाहे फिर वो टेलीविजन हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, तो उनके स्क्रीन को कंटिन्यूअसली देखने की वजह से आप कुछ टाइम के बाद अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हो, आपका ब्रेन थक जाता है और आपको आराम की सख्त जरूरत होती है। वहीं पे अगर हम किसी ऑडियो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑडियो सुनते सुनते जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, और उसी के साथ साथ आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ता बल्कि आपका स्ट्रेस और कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रेडियो के ऊपर कोई इंफॉर्मेटिव बात सुन रहे हो, अगर किसी सनसेट के बारे में बताया जा रहा है, आपको किसी सीनरी के बारे में बताया जा रहा है, आपको मौसम के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका माइंड क्या करता है, इन चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करता है, अपने ब्रेन में इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करता है, जो एक तरह से आपके इमेजिनेशन पावर को, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, और अपने काम करते हुए आपको लर्निंग करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से आज के टाइम पे पॉडकास्ट, ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो लर्निंग, ऑडियो बुक्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म भी लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि अपने इनोवेशन के 100 साल के बाद भी रेडियो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना अपने इन्वेंशन के जमाने में था। आज के जमाने में शायद ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन के अंदर आपको रेडियो का एक्सेस मिलता है, छोटे छोटे आपको डिवाइसेस के जरिए रेडियो का एक्सेस मिलता है, और आप आने वाले टाइम के अंदर ऐसे एप्स यूज करके रेडियो को आप डायरेक्टली सुन भी सकते हो, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं चली जाती, क्लैरिटी भी एक अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो आज के टाइम पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और हमारे सिटी में रेडियो तेरना 90.4 एफएम ये प्लेटफॉर्म भी आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप उस्मानाबाद या उसके सराउंडिंग के सिटी में हो तो डायरेक्टली आप 90.4 एफएम के ऊपर ट्यूनिंग करके आप डायरेक्टली रेडियो तेरना का मजा ले सकते हो। या अगर आप दूर भी हो या आप दुनिया में कहीं से भी इसको अगर सुनना चाहते हो, तो आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन के ऊपर रेडियो तेरना का ऐप डाउनलोड करना है। आप एंड्रॉइड के ऊपर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल फोन के ऊपर एप्पल स्टोर से भी इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स का आपको मजा लेना है तो आज ही डाउनलोड कीजिए रेडियो तेरना 90.4 एफएम। दोस्तों, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, हमने रिकॉर्ड किया है वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर, जिसके बारे में एक मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपकी सभी के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए इसी